हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर? देखिए, रेशनल नंबर क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन के आधार पर, और उसके बाद देखेंगे कि रेशनल नंबर में कौन कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं सब जानते हैं। डेफिनेशन तो रट रखी होगी। ऐसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और वो क्या होंगी? हमारी रेशनल नंबर होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। जानते हैं ना? बिल्कुल जानते होंगे। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं। पहले तो ये देखते हैं इसका नाम रेशनल ही क्यों है। इसका नाम रेशनल ही क्यों है? कि जैसा कि आप डेफिनेशन से जानते हैं कि P बटे Q है। P बटे Q जब दो संख्याओं को, जब दो सेम यूनिट्स को, जब दो सेम वैल्यूज को हम, ठीक है, दो सेम यूनिट, दो वैल्यूज को या दो संख्याओं को, दो नंबर्स को हम बट्टे में लिखते हैं, तो उसको हम कंपेयरिंग करना कहते हैं। ठीक है, और इसी बट्टे को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, P बट्टे Q, इसको हम लिख सकते हैं P रेशियो Q, यानी P अनुपात Q। और इसी अनुपात के आधार पर, इस अनुपात को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशियो, और इसी रेशियो से निकल के आया है इसका नाम रेशनल। क्या निकल के आया है? रेशनल। ठीक है, तो इस रेशियो की वजह से इसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन इसका जो डिनोशन होता है वो होता है Q। परिमेय संख्याएं आप जानते हैं, इसलिए सारी चीजें आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप बहुत कुछ जानते होंगे, हो सकता है आपको कुछ नया मिल जाए। तो रेशनल नंबर क्यों होता है? रेशनल नंबर इसलिए होता है इसका नाम, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं, जब भी हम बट्टे में कोई संख्याएं लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी होती है रेशनल, रेशियो में होती है। तो इस रेशियो से ही निकल के आया है रेशनल। लेकिन Q क्यों आया है? इस रेशनल के हिसाब से इसका नाम R होना चाहिए, इसका डिनोशन R होना चाहिए। Q क्यों आया है? कभी आपने देखा होगा कि ये जो P बट्टे Q है, इसका मतलब डिवाइड देना भी होता है। क्या होता है? डिवाइड देना। तो ऐसे मान लीजिए कि अगर 6 में मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 3 आया। जब किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं और जो हमारा आंसर होता है उसको हम कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेंट। तो ये जो हमारा होता है इतना, ये कोसेंट होता है। क्या होता है? कोसेंट। तो इस कोसेंट के आधार पर ही इस यहां से लिया गया है Q। तो इसका जो नाम है वो रेशियो से लिया गया है, और इसका जो डिनोशन है वो कोसेंट से लिया गया है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। डेफिनेशन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन आप जानते हैं। ऐसी संख्याएं सच नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड P अपॉन Q की फॉर्म में, ठीक है, जिनको हम P बट्टे Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बट्टे Q के रूप में दिखा सकते हैं, वो सब क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। अब इनको हम अभी चेक करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि 2 बट्टे 3 है, 6 बट्टे 5 है, 1 बट्टे 6 है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अभी आपने बताया है सर P बट्टे Q के रूप में है तो परिमेय संख्याएं होंगी। 1, 2 है, 4, 5, 9, ये सब क्या है? क्या ये परिमेय संख्याएं होंगी? अगर ये परिमेय संख्याएं हैं तो ये तो P बट्टे Q की फॉर्म में है ही नहीं। वो अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे कि नहीं है, इसका जवाब तो है। नहीं है, इसका जवाब ये है कि ये P बट्टे Q की फॉर्म में नहीं है। इनमें केवल हर अंश ही अंश दे रखा है, हर तो है ही नहीं। यानी P बट्टे Q की फॉर्म में जब होगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे, अंश और हर दोनों होंगे। लेकिन यहां पर तो केवल ऊपर ऊपर का ही दे रखा है, नीचे का तो है ही नहीं।
तो जो संख्याएं पी बट्टे क्यू के फॉर्म में नहीं होती हैं उनके नीचे 1 लगा देते हैं, उनके नीचे 1 लगा दो, सबके नीचे बन गई पी बट्टे क्यू की फॉर्म। देखिए 9/1, 12/1 पी बट्टे क्यू की फॉर्म ही तो है, पी बट्टे क्यू की फॉर्म ही तो है ये। तो ये सारी संख्याएं भी क्या होंगी, क्या होंगी, रेशनल होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। तो अब देख लीजिए आप कौन कौन सी संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी। तो नंबर 1, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, यानी प्राकृत संख्याएं जो भी होंगी वो सब क्या होंगी, आपकी परमेय संख्याएं होंगी। परमेय संख्याओं के अंदर नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं दोनों आएंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, बस इनके नीचे 1 1 लगा दो, हो गई पी बट्टे क्यू की फॉर्म। तो सारे के सारे क्या होंगे, परमेय संख्याएं होंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, सब कैसी होंगी, परमेय संख्या होंगी, रेशनल नंबर होंगे। अब नंबर 2, नंबर 2 पर आता है आपका होल नंबर। तो जितने भी होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी, वो सब क्या होंगी, परमेय संख्या होंगी। ठीक है, क्योंकि परमेय संख्याओं में नेचुरल नंबर में क्या है, 0 और ऐड कर देंगे, बन गई परमेय नेचुरल नंबर। वो होल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 और जोड़ दो, बस हो गया आपका होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन गई। तो पूर्ण संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर ही होती हैं, परमेय संख्याएं ही होती हैं। अब नंबर 3, अब जितने भी इंटीजर्स वगैरह सब इसी में आ गए, लेकिन लिख देते हैं जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, सब क्या होंगे, रेशनल नंबर में होंगे, परमेय संख्याओं में होंगे। ठीक है, उनको भी हम परमेय संख्या ही कहेंगे। परमेय संख्याएं ऋणात्मक धनात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। अब चौथा आया आपका एक फ्रैक्शन। क्या आया, फ्रैक्शन, यानी भिन्न। भिन्न भी परमेय संख्याएं होंगी, लेकिन कंडीशन है इसमें, संसार की सारी भिन्न परमेय संख्याएं नहीं होंगी। हो गई ना नई बात। अब आप बोलोगे सारी संख्याएं क्यों नहीं होंगी, भिन्न तो पी बट्टे क्यू के रूप में ही होती है, क्यों नहीं होगी। तो देखते हैं क्यों नहीं होगी। यही कारण तो हमें जानना था, इसलिए वीडियो देखना जरूरी था। कारण यह है कि फ्रैक्शंस केवल वही होंगी, इन फ्रैक्शंस के साथ एक डेसिमल और होगा, डेसिमल भी होंगे, यानी डेसिमल नंबर्स, जो दशमलव संख्याएं होंगी, वो भी क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। अब सारे के सारे दशमलव संख्याएं परमेय संख्या नहीं होंगी, बिल्कुल। ये फ्रैक्शन और दशमलव नंबर, ये भिन्न और दशमलव संख्याएं, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है। सेम प्रॉपर्टी फ्रैक्शन की है, वही सेम प्रॉपर्टी डेसिमल की है, रेशनल होने के लिए, परमेय संख्या होने के लिए। जो गुण भिन्न के हैं वही गुण दशमलव संख्याओं के भी हैं, परमेय संख्या होने के लिए। ठीक है, तो इनके गुण हम अभी आपको बताएंगे दोनों के। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आप कहोगे कि सर पी बट्टे क्यू के रूप में प्राकृत संख्याओं को हमने मान लिया, तो उनके नीचे 1 लगा देंगे, इनके नीचे 1 लगा देंगे। हाँ सर, दशमलव संख्याओं के नीचे 2 4 6, इनके नीचे 1 कैसे लगाएंगे, 1 कैसे लगाएंगे,
तो यहां पर 1 लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दशमलव संख्याएं हैं ये ऑलरेडी p बट्टे q के रूप में ही है। कैसे है? जैसे देखिए कि अगर मैं 3/2 करता हूं और इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 1.5 होता है। क्या ये पॉइंट में नहीं है? ये संख्या दशमलव की है कि नहीं है? और ये संख्या क्या है? फ्रैक्शन है। ये भिन्न है, ये दशमलव की संख्या है, ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल की नंबर है। तो इन दोनों में आपस में रिलेशन है। इस वजह से जो प्रॉपर्टी फ्रैक्शन की, भिन्न की यहां पर लगेगी, वही प्रॉपर्टी डेसिमल की भी होगी सेम। तो एक एक प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी बता देता हूं, दोनों पर ही अप्लाई होगी। ठीक है, एक में ही कंबाइन करके बता दूंगा। तो इस प्रकार से जो हमारी दशमलव संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर हैं, p बट्टे q के फॉर्म में होते हैं, और p बट्टे q के फॉर्म में होंगे तो परमेय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी पर काम करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, भिन्न हमारी ऐसी होगी जो टर्मिनेटेड होगी। टर्मिनेटेड फ्रैक्शन जानते हैं? टर्मिनेटेड फ्रैक्शन और या फिर डेसिमल, इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटेड फ्रैक्शन या फिर टर्मिनेटेड डेसिमल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं शांत दशमलव, शांत भिन्न या फिर शांत दशमलव। ठीक है, शांत भिन्न कह सकते हैं और या फिर इसको शांत दशमलव भी कह सकते हैं। और दूसरा कारण क्या है? और दूसरा कारण हम देखेंगे कि अगर भिन्न शांत नहीं हो तो क्या होगा। भिन्न अगर शांत नहीं हुई तो क्या होगा? तो क्या वो परमेय संख्या नहीं होगी? है, अगर वो टर्मिनेटेड फ्रैक्शन नहीं है, टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं है, तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं होगा? होगा, होगा और नहीं भी होगा। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो? होगा एक बार कहते हो होगा, एक बार कहते हो नहीं होगा। तो यही तो यहां पर समझना है कि कब नहीं होगा और कब होगा, कब नहीं होगा और कब होगा। तो देखिए, जब टर्मिनेटेड फ्रैक्शन नहीं होगा या टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं होगा, शांत भिन्न नहीं होगा, यानी शांत दशमलव नहीं होगा, तब हमारे पास ये रेशनल नंबर कब होगा और कब नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो देखेंगे रेशनल कब होगा। जब भिन्न हमारी शांत नहीं हो तो रेशनल कब होगी, ये हमें देखना है। भिन्न हमारी शांत नहीं हो रही है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड है। अभी आपको टर्मिनेटेड शांत भिन्न अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो ये भी आपको यही बताने पड़ेंगे, मैं यही बता दूंगा। अभी फिलहाल ये देख लीजिए, जो नॉन टर्मिनेटेड होंगे लेकिन रैकरिंग होंगे, और रैकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, रिपीटिंग इसको हिंदी में हम कहेंगे, और इसको फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटेड, रैकरिंग, रिपीटिंग फ्रैक्शन। या डेसिमल, दोनों के लिए यूज करेंगे। हिंदी में क्या होगा? हिंदी में देखिए क्या होगा कि अशांत होगी भिन्न। कैसी होगी? अशांत, रुकेगी नहीं, शांत नहीं होगी, अशांत भिन्न होगी। अभी एक और बता, इसमें अशांत होगी लेकिन आवर्ती होगी। कैसी होगी साहब? आवर्ती होगी। अब ये अशांत आवर्ती क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है। अशांत आवर्ती भिन्न
या हम कह सकते हैं दशमलव। तो कब होगा अशांत आवर्ती, कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे हम? चलिए कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने 2 में भाग दिया 3 का, तो 3 का 2 में भाग देंगे, सब देना जानते हैंगे। तो 3 6 जा 18, 3 सिक्के 18, 3 सिक्के 18, 3 सिक्के 18, ऐसे ही चलता है। इसको आप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, पूरे हफ्ते भर, साल भर, जीवन भर करते रहो, लेकिन ये 0.6 0.6 0.6 चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब शांत नहीं हो रहा है। और जो शांत नहीं होगा उसको क्या कहते हैं? अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। ये हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटेड। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटेड। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और है एक्स्ट्रा, कि हर बार हम देख रहे हैं कि 6 6 6 6 यही रिपीट हो रहा है, बार बार यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब यही बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है, यानी रेकरिंग हो रही है इसकी, तो इसको हम कहेंगे अशांत तो है लेकिन आवर्ती है साहब। कैसा है? आवर्ती है, रेकरिंग है। कैसा है? रेकरिंग है या रिपीटिंग है। रेकरिंग यानी रिपीटिंग है, कि ये शांत भी नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे अशांत आवर्ती। बार बार आवर्ती हो रही है, ठीक है, इसलिए कहेंगे इसको नॉन टर्मिनेटेड रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हमारा अशांत आवर्ती दशमलव है, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटेड रेकरिंग डेसिमल है। और ये हमारी जो फ्रैक्शन है अशांत आवर्ती भिन्न है, यानी नॉन टर्मिनेटेड रेकरिंग फ्रैक्शन है ये। अब समझ गए होंगे। अब शांत समझ लेते हैं, शांत कैसे होगा। कि जैसे 5 में अगर 2 का डिवाइड किया, चलो 2 में ही कर लेते हैं 5 का, उससे भी हो जाएगा, लेकिन आपके गलतफहमी हो सकती है कि मैंने एक बार इसमें नीचे बढ़ा लिया था, ऊपर छोटा लिया। इसमें क्या है, वो ऊपर बड़ा हो गया था, नीचे छोटा हो गया था। आप कहीं ये समझ लेते, ये धारणा बना लेते कि नीचे जब बड़ा आ जाए तो अशांत आवर्ती होगी और ऊपर जब बड़ा आ जाए तो शांत होगी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 2/5 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, बस खत्म, यहीं पर खत्म हो गया। जब ये शांत हो गया, खत्म हो गया, तो ये हमारे लिए क्या होगा? शांत भिन्न होगा। ये हमारे लिए शांत भिन्न है और ये शांत दशमलव है। शांत भिन्न कह लो या दशमलव कह लो, और इसी को कहेंगे हम टर्मिनेटेड फ्रैक्शन यानी टर्मिनेटेड डेसिमल। अब आप समझ गए होंगे शांत अशांत। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में कोई भी फ्रैक्शन हमें दे रखी है, कोई भी भिन्न हमें दे रखी है, और उसका हम डिवाइड करके जब आंसर निकालेंगे, अगर वो शांत हो जाए, बार बार आगे नहीं बढ़े, ठीक है, जरूरी नहीं 1 पे जाके 2 पे 4 पे 6 पे जाके शांत हो जाए, तो वो शांत ही होगा, शांत भिन्न कहलाएगी वो। ठीक है, टर्मिनेटेड फ्रैक्शन कहलाएगी वो। या डेसिमल में आंसर होगा तो शांत दशमलव कहलाएगा या फिर टर्मिनेटेड डेसिमल कहलाएगा। अगर किसी नंबर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कई बार 2 4 6 नंबर भी रिपीट हो जाते हैं, एक से ज्यादा नंबर भी रिपीट हो जाते हैं, तो रिपीट होके दोबारा से आते हैं, फिर रिपीट होके फिर आते हैं, रिपीट होके फिर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कितने भी करते रहे। तो जब खत्म नहीं होंगे तो अशांत होगा, लेकिन उनकी रिपीटिंग हो रही है, रेकरिंग हो रही है, तो वो आवर्ती होंगे। कैसे होंगे? आवर्ती। तो नॉन टर्मिनेटेड लेकिन रेकरिंग होंगे, अशांत तो होंगे लेकिन आवर्ती होंगे। तो जो संख्याएं ऐसी भिन्न जो शांत होंगी
ऐसे दशमलव जो शांत होंगे वही परिमेय संख्या होंगे, वही रेशनल नंबर होंगे। और ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी दशमलव, ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटेड, अशांत भले ही हों लेकिन उनकी आवृत्ति हो रही होगी, उनकी आवृत्ति हो रही होगी, तो ऐसे दशमलव, ऐसे भिन्न हमारे रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। अब इनके अलावा जो भिन्न बचेंगी वो सब आपके दूसरे नंबर में चली जाएंगी। ठीक है, तो रेशनल नंबर के अंदर आपके इतना सारा मैटर है। अब ये नंबर आपको कहीं भी दिख जाएं, सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल होंगे। कैसे होंगे? रेशनल होंगे। और रेशनल नंबर यहां से आप समझ गए होंगे, इंटीजर हमारे प्लस माइनस दोनों के होते हैं, यानी ऋणात्मक, धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो जो रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं आपको जहां भी दिखेंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? रेशनल नंबर होंगी। क्या होंगी? रेशनल नंबर।